आओ मनीष जी, अब इमरजेंसी दो 5 मिनट में समझा दूं दर्शकों को कि ये खालिस्तान जो है ये इमरजेंसी की ही पैदाइश है। क्योंकि इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा गांधी को खदेड़ दिया था लोगों ने सत्ता से, और 77 से 80 के बीच में ही किस तरह से कमलनाथ और संजय गांधी ने भिंडरावाले का इंटरव्यू किया और कैसे खड़ा किया, ये बहुत बहुत किताबों में लिखा। हम मैं भी कई 2-3 एपिसोड में हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं। तो वो कैसे हुआ ये अभी हम लोगों ने बताया आपको कि उसका क्या परिणाम हुआ, क्या भोग रहे हैं। तो वो इमरजेंसी का ही पैदाइश था। अब जरा इमरजेंसी का जिक्र इसलिए बड़ा जरूरी है कि दर्शक ये जान लें, जो खासकर वही जो उस इमरजेंसी 77 के बाद जिनका जन्म हुआ है, 77 तक तो इमरजेंसी रही, 75 से 77, कि ये जो अभी जाके रो रहा था, मंडरा रहा था अमेरिका में कि वहां पे सब खत्म हो गया, मीडिया बिक गई, न्यायपालिका पे दबाव बढ़ गया, सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई। तो ये कैसी खत्म हुई, वो तो खैर वहां पे उसको जवाब मिल गया था व्हाइट हाउस की तरफ से। लेकिन ये जब कह रहा था तो ये याद कर रहा था अपनी दादी के कुकर्मों को। तो बता दूं कि इमरजेंसी लगने से ठीक 13 दिन पहले 12 जून 1975 को एक जो फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी। ये समझिए कि एमर जो वो मुकदमा हार गई, इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना पड़ता प्रधानमंत्री पद से, वो न देना पड़े, इसलिए इमरजेंसी लगा दी गई थी 25 जून 1975 को। लेकिन वो जब मुकदमा आया था तो उस दिन का नजारा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट पर जो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का पुतला जलाया जलाया जा रहा था, और उसके साथ एक नारा लग रहा था कि इंदिरा तेरी सुबह की जाए, इंदिरा तेरी शाम की जाए, इंदिरा तेरे काम की जाए, इंदिरा तेरे नाम की जाए। ये अधिनायकवाद जो अब कांग्रेसी आजकल राग अलाप रहे हैं, तो ये नारा सन 75 में लग रहा था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का पुतला जला के। और उस पुतले को ये कुकर्म करने वाला जो नेता था उसका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको ये कुकर्म करने के लिए 1980 में जब कांग्रेस लौटी तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये सोचिए, ये जो राहुल गांधी आज बता रहा है कि सब सरकार ने सब ध्वस्त कर दिया, तो ध्वस्त नहीं, सरकार ने तो सन 1975 में ही रौंद दिया था न्यायपालिका को। जगमोहन लाल सिन्हा के साथ क्या हुआ तो एक बड़ी लंबी कहानी है। ये घटना जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर गेट पे, ये बता रही थी कि न्यायपालिका की क्या औकात थी कांग्रेसियों के सामने। और 12 जून के बाद उसका सन 75 में 13 दिन बाद जब इमरजेंसी लगा दी गई, उसके बाद सब खत्म हो गया। तो पहले तो न्यायपालिका, दूसरे जो गोदी मीडिया करते हैं। एक बता दूं कि मीडिया का क्या हाल था इमरजेंसी के दौरान सन 75 तक, कि जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई थी मनीष जी, उसी दिन पूरी दिल्ली के सारे अखबारों की दफ्तर की बिजली काट दी गई थी, ताकि अखबार न छपे दूसरे दिन सवेरे, और इमरजेंसी की खबर उसी तरह से लोगों तक पहुंचे जिस तरह से सरकार चाह रही है। और इसीलिए इमरजेंसी की खबर 26 जून 1975 को देश में रेडियो के जरिए मिली थी, या फिर जो अलग अलग शहरों में, अलग प्रदेशों में जो थे, वहां खबर पहुंची। दिल्ली में सारे काट दिए गए थे। और जो 26 जून को भी जो अखबार दूसरे अखबारों में छपी थी, वो अखबार में खबर दी छपी थी, वो इंदिरा गांधी का प्रेस नोट छपा था कि जैसा वो चाह रहे थे वैसा वो छपे। तो ये गोदी मीडिया नहीं, ये कैदी मीडिया थी। कैदी, कैद, जैसे कैद कर लिया जाता है, वो बना दिया था इस कांग्रेस ने। और वो कई बार हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि उस समय इमरजेंसी से पहले क्या हाल था इस देश की मीडिया का। ये मित्रों आर्काइव में पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि इस देश में 17,000 रिपोर्टें, जरा आप गौर करिए कि 17,000 रिपोर्टें इंदिरा गांधी, कांग्रेस और रूस के फेवर में लिखवाने और एंटी अमेरिका लिखवाने के लिए रूस से पैसा आता था इन अखबारों में, इन पत्रकारों में, जो दिल्ली के पत्रकार थे या जो तथाकथित। उन्होंने लिखा कि देश के 10 बड़े अखबार, उनमें 17,000 रिपोर्टें छापी गई थी 5-6 साल के कालखंड में, जो अमेरिका को गरिया रही थी। रूस इंदिरा और कांग्रेस की जय जयकार कर रही थी। और एक उन्होंने लिखा कि देश का सबसे बड़ा संपादक, वो उसमें नाम नहीं है, भगवान क्या कारण नहीं दिया, कि वो पैसा लेके केवल कांग्रेस की जय जयकार और रूस की जय जयकार करता था, अमेरिका को गाली देता था, वो ये धंधा कर रहा था। जो तथा देश का सबसे बड़ा पत्रकार, मतलब जो लुटिया दिल्ली जिसको अपनी खोपड़ी बैठाई होगी, उसी को उन्होंने बड़ा संपादक लिखा है। और सबसे खास बात कि ये इमरजेंसी लगाने की नौबत क्यों आई थी, इसको समझ लीजिए
कि उसी मित्रों की नारकाई में ये भी लिखा है कि इंदिरा गांधी की सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री और 24 से ज्यादा सांसद, सत्ता 4 कैबिनेट मंत्री और इंदिरा गांधी के सरकार के सत्ताधारी दल कांग्रेस के 24 से ज्यादा सांसद भारत की रूस के लिए भारत की जासूसी करने में जुटे हुए थे, पैसा लेके। समझिए, ये सरकार चल रही थी देश के अंदर, और ये सब कर्म खुलने लगे थे, जयप्रकाश नारायण खुलकर दहाड़ने लगे थे। इस डर से इमरजेंसी लगाई गई थी। जरा कल्पना करिए कि किसी सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट की बैठक में बैठते हो, और सत्ताधारी दल के 4 सांसद, 24 से ज्यादा सांसद, ये जासूसी कर रहे थे देश की और खबरें पहुंचा रहे थे रूस को। और उसमें जो उस समय जो केजीबी के डायरेक्टर थे, उन्होंने लिखा है कि ऐसा लग रहा था कि पूरा देश बिकने को तैयार बैठा है। ये टिप्पणी उन्होंने अपने ऑफिशियल नोट में दर्ज कराई है केजीबी के। तो इतने शर्मनाक दौर से, इतने खतरनाक दौर से भारत गुजर रहा था, उसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण खड़े हुए थे, और तब इमरजेंसी लगी थी। तो ये इतना ही, क्योंकि इमरजेंसी पे तो 2 4 5 एपिसोड हम लोगों को करने पड़ेंगे, इतने लंबे लंबे। तो ये समझिए कि इमरजेंसी लगी क्यों थी और क्या उसमें हाल हुआ था। कोई बचा नहीं था एक, लेकिन उस इमरजेंसी का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम देश आज भोग रहा है मनीष जी। वो ये भोग रहा है कि उस इमरजेंसी में जेल में बंद कर दिए जाने के कारण ये लालू और इस तरह के लोग नेता हो गए देश के। ये इमरजेंसी के साइड इफेक्ट है कि ये केवल वही इमरजेंसी में जेल जाने की कमाई खा के, उसी को दिखा के, उसी को भुना के ये नेता बन गए। और ये क्या हाल कर रहे हैं, इसमें कई लोग हैं, लालू थे, मुलायम थे, नीतीश थे, दुनिया भर के लोग हैं। तो ये इस टाइप के लोग भी अपने आप को, इनको इमरजेंसी ने ही नेता बना दिया।